हेलो क्लास 7th में आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स मीन्स अल्फाबेट्स, कांस्टेंट मीन्स नंबर्स एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस आएगा या माइनस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा या डिवाइड आएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर समझते हुए सॉल्व करेंगे। 8 पार्ट है इसके अंदर, तो इसकी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। उन्होंने सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हम उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम का क्या मतलब होता है? फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। ठीक है, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस। अब देखो z फ्रॉम y मतलब z को माइनस करना है y में से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y माइनस z। ठीक है, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 देखो, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 का मतलब क्या हो गया? हाफ। ठीक है, ऑफ का क्या मतलब हो गया? मल्टीप्लाई। ठीक है, सम का क्या मतलब हो गया? प्लस। सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है, किन को प्लस करना है? x एंड y को, तो x एंड y को प्लस कर दिया तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको समझ के इक्वेशंस बनानी है। अच्छा चलो, थर्ड पार्ट है द नंबर z। अब जो z नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से ही, तो मतलब z मल्टीप्लाई बाय z, तो आंसर में क्या हो जाएगा? z का स्क्वायर। एक्सपोनेंट और पावर वाला चैप्टर आपने किया था ना, सेम उसी को ही। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। तो 1/4 का क्या मतलब हो गया? 1/4। ऑफ का क्या मतलब हो गया? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक ही बात है। ठीक है, किस किस को मल्टीप्लाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, तो p और q को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, नंबर x एंड y बोथ का मतलब होता है दोनों। दोनों को स्क्वायर कर दो और दोनों को ही ऐड कर दो, मतलब x को भी स्क्वायर कर दो, y को भी स्क्वायर कर दो और दोनों को कर दो ऐड, आंसर आ गया। नेक्स्ट है नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई हो गया। किसको? द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। ठीक है, m और n को 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, मतलब 3 मल्टीप्लाई m n मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नंबर 5 उसमें ऐड कर दो, तो +5, आंसर आ गया। ठीक, 7th पार्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। y और z को तो तुम कर दो मल्टीप्लाई, तो मैं y और z को कर देती हूँ मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे? क्योंकि हमें पता है फ्रॉम वाला नंबर पहले आता है, तो 10 माइनस yz, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, 8th पार्ट देखो, यहां पर सम ऑफ द नंबर्स a एंड b, a और b को प्लस कर दो, ये प्लस होता है तो a और b को प्लस कर दो। a और b को मैंने प्लस कर दिया। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मतलब a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो अब फ्रॉम आ गया तो ये वाला नंबर पहले आ जाएगा ab, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये, और माइनस इस फ्रॉम की जगह आ जाएगा माइनस और a प्लस b, आंसर आ गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ना 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में बताना है शो द टर्म्स दिखाओ और उसका फैक्टर ट्री बना दो, डायग्राम बनाना है उसका, जैसे हमने एग्जांपल में पीछे समझा था। बी पार्ट है टर्म्स और फैक्टर्स को अलग अलग करो। ठीक है, इसके भी सारे पार्ट करेंगे और ए पार्ट के भी सारे पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने फैक्टर ट्री डायग्राम बनाना है। ठीक है, पहली टर्म है आपके पास x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 है। अब उसको क्या करोगे? देखो, टर्म आपको पता है, अगर आपको नहीं पता आप पेंसिल से सर्कल कर लो। ये 1 हो गई टर्म और ये
टू हो गई टर्म, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, ये x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, यहां खत्म, इसके फैक्टर और नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में देखो टर्म्स, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 टर्म हो गई, है ना। तो अब क्या करोगे आप, इसको 3 टर्म्स में डिवाइड कर दोगे, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और यहां पर ये थर्ड टर्म जो है x का स्क्वायर है। अब देखो x का स्क्वायर है ना, इसको भी फैक्टर करना है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट y और माइनस y का क्यूब, इस y का तो फैक्टर नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस y का फैक्टर करने के लिए हमें 3 बार y लिखना पड़ेगा, क्योंकि y की क्यूब है, y की पावर 3 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलो डी पार्ट में देखो 2 टर्म्स हैं, हमें पता है, ये टर्म 1 हो गई और ये टर्म 2 हो गई, तो 5xy का स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा +7x²y। अब देखो यहां पर 5 को, इन सबको फैक्टर करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5xy और y, ठीक है। अब इनको फैक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 7x है 2 टाइम्स, तो x को 2 टाइम्स लिखेंगे और y सिंगल टाइम, ठीक है। अब ई पार्ट देखो, ई पार्ट के अंदर है 3 टर्म्स, तो पहला तो -a है, दूसरा है +2b का स्क्वायर और तीसरा टर्म है -3a का स्क्वायर। इसको तो फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है, इसकी पावर है, तो ये हो जाएगा 2b और b, ठीक है। और यहां पर भी a का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -3, ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन 2 करेंगे, जिसमें टर्म्स और फैक्टर्स और एक्सप्रेशन का टेबल बनाएंगे। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो सेक्शन है, उसमें हमने एक्सप्रेशन हमें दे रखी हैं, गिवन है, ये टर्म्स और फैक्टर्स हमें बनाने हैं। तो देखो एक बार बुक में अपनी, यहां पर जो दे रखा है देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन है -4x + y 5, यहां पर -4x + 5y। तो पहले इन सब की हम टर्म्स अलग अलग करेंगे और फैक्टर्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन सारे लिख लिए हैं, अब मैं टर्म्स और फैक्टर्स का पार्ट करेंगे। देखो टर्म्स मैंने आपको इंट्रो में बताया था, टर्म्स जो हैं, ठीक है। जिसने ध्यान से नहीं देखा कह लो, या जो भूल गया है, उसको मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं। टर्म्स देखो क्या है, टर्म्स में यहां पर ये टर्म 1 हो गई और ये टर्म 2 हो गई, तो यहां पर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। बी पार्ट में देखो यहां पर भी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। यहां पर भी सी पार्ट में 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं इन टर्म्स को लिख लेती हूँ, और इन टर्म्स को इकट्ठा नहीं लिखना, अब अलग अलग लिखना है। कैसे, पहले -4x लिखोगे और उसके बाद नीचे लिख दोगे 5, तो ये टर्म अलग अलग हो गई, प्लस का 5 लिख लो, ठीक है। यहां पर -4x और प्लस का 5y, ठीक है। थर्ड सी पार्ट में देखो 5y प्लस का ही है, ठीक है, और ये प्लस का 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक तो xy है और एक +2x² और y का स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगी xy, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x² और y का स्क्वायर, ठीक, यहां पर प्लस आ जाएगा। अब यहां पर भी 2 ही टर्म्स हैं, 1 और 2, ठीक है। तो ये देखो pq और यहां पर q जो प्लस का है। अब यहां पर आ गई 3 टर्म्स, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.2 AB -2.4 B और +3.6 A, ठीक है। इसके बाद जी पार्ट देखो, जी पार्ट में 2 टर्म्स हैं, 1 और 2। पहली है 3/4x और दूसरी है 1/4 प्लस की, ठीक है। इसके बाद एच पार्ट में देखो 2 ही टर्म्स हैं, पॉइंट्स में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0.1 p का स्क्वायर, ठीक है, और +0.2 q का स्क्वायर। ये हो गया मेरा टर्म्स वाला सेक्शन जो है
कंप्लीट हो गया यहाँ पर मेरा टर्म्स वाला सेक्शन। अब मुझे बनाने हैं इसके फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स उसी में ही हमें बनाने हैं जहां पर हमें पावर्स मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर y का पावर है, ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, बाकियों को तो हम इजीली अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे -4x है, ठीक है, तो -4 अलग हो जाएगा, कॉमा और x अलग हो जाएगा, बस ये फैक्टर्स हो गए। यहां पर 5 है, सिंगल है, तो 5 को सिंगल लिख दो, प्लस का 5, ठीक है। पार्ट 2 देखो, -4x है, तो माइनस का 4 अलग हो जाएगा और x अलग हो जाएगा, +5 अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां पर थर्ड पार्ट में +5 अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा। और यहां पर अब देखो 3, y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो y को अलग कर देंगे, y और y, क्योंकि यहां पर देखो y का स्क्वायर था, तो ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे ही तो लिखते हैं y, तो बस उसको ऐसे ही लिखना, ठीक है। अब यहां पर देखो x y है, तो x अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 2 अलग हो जाएगा, x 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स और y 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद p अलग हो जाएगा, q अलग हो जाएगा, यहां पर q अलग है, तो 1.2 अलग हो जाएगा, कॉमा a अलग हो जाएगा, b अलग हो जाएगा, यहां पर -2.4 अलग हो जाएगा और b अलग हो जाएगा, यहां पर 3.6 अलग हो जाएगा और a अलग हो जाएगा। पॉइंट्स वाले नंबर्स को अलग नहीं करना, वो एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। यहां पर 3/4 अलग हो जाएगा और x अलग हो जाएगा, यहां पर 1/4 ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर लास्ट पार्ट में देखो 0.1 है, तो 0.1 अलग हो जाएगा, कॉमा p 2 बार है तो p और p हो जाएगा, यहां पर 0.2 अलग हो जाएगा और यहां पर q 2 टाइम्स है तो यहां पर q अलग हो जाएगा। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट हुआ है इन सबके फैक्टर्स और टर्म्स बनाने के बाद। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 7th क्लास, अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर्स बताने हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट्स नहीं लिखने, अदर देन कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट नहीं लिखने इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसके लिए भी एक टेबल बनेगा, 9 पार्ट्स हैं जो मैं सॉल्व करूंगी और जो मैं नहीं सॉल्व करूंगी वो आपका होमवर्क में होगा पार्ट, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। मैंने टेबल बना लिया है, आप भी फटाफट से टेबल बना लो। देखो अब यहां पर टर्म्स, पहले तो हमें टर्म्स ही अलग अलग करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी अभी, ठीक है। तो टर्म्स अलग अलग करो। देखो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स है, देखो यहां पर ये 1 और ये 2 टर्म हो गई, ठीक है। तो 5 और -3t, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहा था कांस्टेंट नहीं लिखनी, तो इसको तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसका t का स्क्वायर है ये, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, t का स्क्वायर -3, ठीक है। अब यहां पर कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को नहीं लिखना, मतलब मुझे लिखना है t का स्क्वायर और t की क्यूब। अब इन सब के आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, इन सब के आगे 1 है, तो इन सब का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 1 और 1, क्योंकि प्लस का साइन था सबका, तो इसलिए सारे प्लस के साइन में ही रहेंगे, ठीक है। सी पार्ट देखो, अब सी पार्ट में कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, सारे अल्फाबेट्स के साथ हैं, x है, 2xy है और 3y है। अब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2, इसका y का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3। अब यहां पर है 100m और यहां पर है 1000n, तो m का कोफिशिएंट क्या हो गया 100 और n का कोफिशिएंट क्या हो गया 1000, ठीक है। इसी तरह से आपको बस कोफिशिएंट्स निकालने हैं। अब ये -p का स्क्वायर और q का स्क्वायर और +7pq, तो अब यहां पर कोई नंबर नहीं है तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि साइन नहीं हम हटा सकते, ठीक है। यहां पर तो नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लगाया। अच्छा, अब यहां पर +7 है तो प्लस का 7 pq, 1.2a और 0.8b, तो a का कोफिशिएंट क्या है 1.2, b का कोफिशिएंट क्या है 0.8, ठीक है। अब यहां पर है 3.14, ये है कांस्टेंट, हमारा कांस्टेंट है ये, तो इसको तो हमने निकालना ही नहीं था, ठीक है। और यहां पर है 2l इंटू b, तो अब इसको सॉल्व करूंगी ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2l + 2b बन जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 2l और यहां पर हो जाएगा 2b,
तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 2 और इसका कॉफिशिएंट क्या है 2। इसके बाद एक पार्ट रह गया जो आपका है 9th पार्ट, ठीक है, वो है 0.1y प्लस 0.01y का स्क्वायर। ये आप पार्ट होमवर्क में कर लेना।